हेलो दोस्तों, जियोटेक ट्यूटोरियल के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एतदा आलम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की मिट्टी के बारे में। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, वो सभी चीज़ आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले कि भारत में कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है। भारत में ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अनुसार भारत के संपूर्ण भाग में पाए जाने वाली मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो है कि जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल, काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल, लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल, लेटेराइट मिट्टी यानी लेटेराइट सॉइल, वन तथा पर्वतीय मिट्टी यानी फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी यानी एरिड एंड डिजर्ट सॉइल, लवण तथा क्षारीय मिट्टी यानी सेलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, पीट एवं दलदलीय युक्त मिट्टी यानी पीटी एंड मॉर्सी सॉइल। तो आइए ये सभी मिट्टियों के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं और भारत के मैप में देखेंगे कि कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है और उनकी क्या क्या विशेषता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले है जलोढ़ मिट्टी यानी एल्यूवियल सॉइल। इसके बारे में कहा जाता है कि इस मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लंबे समय से पर्वतों को काटकर निम्न ढालों में अवसादों के जमा करने से हुआ है। इस मिट्टी को कांप मिट्टी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? कांप मिट्टी। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? तो वो गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तथा तटीय मैदानों में पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में पोटाश की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, किस चीज की? पोटाश, जबकि इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक है, भारत के मैप में देख सकते हैं कि ये जितना भी ये एरिया आपको दिख रहा है, ये ब्लैक ब्लैक, ये कौन सी मिट्टी का है? ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, तो आइए ये देखते हैं क्या है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इस प्रकार की मिट्टी मुख्यतः चावल उगाया जाता है। यहाँ पे क्या चावल की खेती ज्यादा होती है। पुणे, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं उपजाया जाता है। कहीं कहीं पर इसमें जो है गेहूं भी उगाया जाता है। उसके बाद है कि इसकी संरचना के अनुसार इसे दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, एलुवियल सॉइल को यानी जलोढ़ मिट्टी को दो भाग में बांटा जाता है। एक है खादर और दूसरा है बांगर। ठीक है, खादर जो कि नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है और बांगर जो कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहीं कभी कभी पूछता है कि खादर किसे कहते हैं। उसमें आंसर में आपको ऑप्शन में दिएगा नई नई जलोढ़ मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी या और सब। तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक है बापू। बापू, जिसको महात्मा गांधी को बापू बोलते हैं, तो बापू क्या थे? बहुत पुराने थे, बहुत पुराने थे वो। ठीक है, तो उन्हें बूढ़े थे। ठीक है, तो बूढ़े को पुराना भी बोला जाता है। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं बा से बांगर, पू से पुराना, यानी कि बांगर जो बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोला जाता है। बाकी खादर एक अगर याद हो जाए तो दूसरा आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, तो ये भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी, पूरे संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। और संपूर्ण भारत में अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो टोटल 45.6% भूभाग पे, ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। उसके बाद है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है इसको रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सा? रेगूर मिट्टी। ठीक है, ये मिट्टी जो है, इस मिट्टी का निर्माण जो है, ठीक है, वो लावा से निर्मित चट्टानों से हुआ है। ठीक है, जब लावा का उत्सर्जन होता है तो उससे जो चट्टान बनता है, उस चट्टान के टूटने फूटने से क्या कहते हैं, इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? दक्कन ट्रेप के ऊपरी भाग में। ठीक है, विशेषतः कहाँ? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र आप जो देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र जो दक्कन ट्रेप का है और यहीं पे क्या कहते हैं, इसका ज्यादातर विस्तार पाया जाता है। ठीक है, और अगर इसका देखें तो पूरे भूखंड पर, पूरे भारत के भूखंड पे 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, इसमें जो है लोहा, चूना, पोटाश, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो क्या पाया जाता है इसमें? इसमें बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में, ठीक है, कपास की खेती के लिए जो चीज मिनरल्स जो आवश्यक होती है, जैसे लोहा, चूना, पोटाश, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब की अधिकता पाई जाती है। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये ह्यूमस जो होता है, ये सब की क्या बोलते हैं, इसको कमी पाई जाती है। उसके बाद है लाल मिट्टी। ठीक है, यानी कि रेड सॉइल। ठीक है, इसका लाल रंग जो होता है, रेड सॉइल जो होता है, इसका रंग लाल जो होता है, उसमें फेरिक ऑक्साइड की के कारण होता है। उसमें फेरिक ऑक्साइड उपस्थित होता है, इसलिए उसका रंग जो होता है वो लाल होता है। ठीक है, इसका निर्माण जो होता है वो जो रूपांतरित चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं उनके टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है। ये ये मिट्टी जो होती है ये अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है।
इसलिए यह कम उपजाऊ वाली मिट्टी है। इसमें एनपीके उर्वरक का उपयोग करके खेती किया जा सकता है। ठीक है, उपजाऊ कम होती है लेकिन जो न एनपीके का यूज करके, ठीक है, एनपीके उर्वरक जो है उसका यूज करके हम लोग इसमें खेती कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी जो है किस चीज के लिए उपयुक्त होती है, तो कपास की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए, दाल के लिए और मोटे अनाज के लिए ये उपयुक्त माना जाता है। अब इसका विस्तार की बात करें तो इस मिट्टी का विस्तार जो है कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल में के उत्तरी पश्चिमी जिला, पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी पश्चिमी जिला है वहाँ पे, मेघालय की जो पहाड़ी है गारो, खासी और जयंतिया वहाँ पे, ठीक है, नागालैंड में, राजस्थान के अरावली के पूर्वी भाग में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भाग में पाया जाता है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, ठीक है, छोटा नागपुर का पूर्वी भाग ये वाला क्षेत्र है, ठीक, और नागालैंड का ये क्षेत्र, मेघालय का क्षेत्र, ये सब क्षेत्रों में, ये अरावली का पूर्वी भाग, यहाँ पे सब जितना भी क्षेत्र है ये सब में क्या पाया जाता है, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला है लेटेराइट मिट्टी। इसका निर्माण जो होता है मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के कारण, ठीक है, जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उस परिस्थिति में इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसका स्वरूप जो होता है वो ईंट के जैसा होता है। ठीक है, जब भीगने पे ये बहुत ज्यादा कोमल हो जाता है और सूखने के बाद ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहा की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसमें कमी जो पाई जाती है नाइट्रोजन, पोटास और पोटेशियम, चूना और जैविक पदार्थ की इसमें कमी पाई जाती है। इसमें अगर हम उर्वरक का प्रयोग करें तो उर्वरक का प्रयोग करके हम क्या कहते हैं, क्या क्या उगा सकते हैं, तो काजू, इलायची और चाय की खेती इसमें कर सकते हैं। अगर इसकी विस्तार की बात करें तो ये पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर के पठार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम के पर्वतीय क्षेत्र और राजमहल की पहाड़ी में पाया जाता है। ठीक है, ये संपूर्ण भारत के 2.48 यानी 2.48 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ये सब क्षेत्र है जो ये इंडिकेट किया हुआ है, ये सब क्षेत्र कौन सा है आपको, ये लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है। उसके बाद है वन एवं पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी का जो क्षेत्र है वो हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र की जो घाटी है, घाटियों में और कुछ ढलानों में, जो कि ढलान कहाँ पे 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, जैविक तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है, यानी ह्यूमस जो होता है बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, परंतु अन्य तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक है, जो और सब मिनरल्स की जरूरत पड़ती है उसमें ये कम होता है। ठीक है, सिर्फ ह्यूमस ज्यादा पाया जाता है। इस प्रकार की मिट्टी में किस किस चीज की खेती हो जाती है, तो चाय की, सेब की, कहवा की, मसाला, फल एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में गेहूं की भी खेती की जाती है। ठीक है, इस मिट्टी का विस्तार अगर देखें तो 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है संपूर्ण भारत, और संपूर्ण भारत के 8.67% भूभाग पे ये मिट्टी फैला हुआ है। मैप में अगर देखें तो जो ये कश्मीर का जो पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, हिमालय का जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ये मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आगे है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी जो होती है 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले इलाकों में मिलता है। ठीक है, ऐसी जगह में मिलता है जहाँ पे वर्षा कम होती है। ठीक है, वर्षा कम होने वाला जो क्षेत्र है वो हमारे भारत में वो जनरली कहाँ पे, मरुस्थलीय भाग जो राजस्थान का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे वर्षा कम पाई जाती होती है। ठीक है, भारत के 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, जो कि संपूर्ण भारत के 4.3% भूभाग को घेरता है। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी में क्या होती है कि रेत की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, रेत की मात्रा अधिक होती है तो ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और जल सोखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। इसके वजह से ये उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है, ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो देखें तो राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये मैप में जो देख रहे हैं ये पूरा जो क्षेत्र है ये कौन सी मिट्टी का है, ये शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र है। उसके बाद है लवण तथा क्षारीय मिट्टी। ठीक है, ऐसी मिट्टी में क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। ठीक है, इसमें सोडियम क्लोराइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लवणीय मिट्टी में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड जिसमें NaCl जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का जो मात्रा होता है वो अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं पे इसे रेह कहा जाता है, कहीं पे कलहड़ कहा जाता है, कहीं उसर कहा जाता है, कहीं थूर, तो कहीं कार, तो कहीं चौपन। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है। ठीक है, जब नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है और अधिकता किसकी पाई जाती है, NaCl की। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की अधिकता पाई जाती है। तो अगर इसकी विस्तार की बात करें तो ये कहाँ है, तो पश्चिमी गुजरात, ठीक है, पूर्वी घाट के डेल्टाओं में, जो पूर्वी घाट जो है ये पूरा पूर्वी घाट का जो क्षेत्र है इसके डेल्टाई क्षेत्र में जहां जहां पे है, और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में इसका विस्तार पाया जाता है।
उसके बाद है पीट एवं दलदलीय युक्त मिट्टी। ठीक है, ये मिट्टी अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में अधिक जैव पदार्थ के जमा होने से बनती है। ठीक, अधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र का मतलब है वर्षा जहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक है, उन क्षेत्रों में जो है ये पीट या दलदली युक्त मिट्टी का पाया जाता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि घुलनशील तत्व अधिक होते हैं और जैव पदार्थ 10 से 40% तक पाई जाती है। इसमें घुलनशील पदार्थ बहुत ज्यादा होते हैं और जैव जो ह्यूमस जैव पदार्थ मतलब ह्यूमस जो होती है वो कितना 10% से 40% तक पाया जाता है। ठीक है, ये मिट्टियां मुख्य रूप से पश्चिमी तटीय मैदान, उड़ीसा, तमिलनाडु के तट एवं तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के क्षेत्र में पाया जाता है। किन किन क्षेत्रों में? पश्चिमी तटीय मैदान, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, उड़ीसा ये वाला क्षेत्र, तमिलनाडु ये क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा ये वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों में ये मिट्टियां पाई जाती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।